लेकर आप यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं? नफरत, नफरत और नफरत। इस देश में कहीं और से नफरत की गंदी नाली नहीं बह रही है। खाली वोट के समय नफरत फैलाई जाती है। बांटो और राज करो। अंग्रेज़ों ने 200 साल इसी फार्मूले को इस्तेमाल किया। जब हमारी एकता शुरू हुई 1857 से, हिंदू मुसलमान का खून साथ साथ बहा, साथ साथ फांसी पर चढ़े, मर्द औरत आगे आए, तब जाकर के धीरे धीरे विश्वास आया। विश्वास आया तो साहस आया, साहस आया तो संघर्ष हुआ, संघर्ष हुआ तो विजय मिली। आज भी यही है। नफ़रत के बारे में हम उदासीन हैं। हम कहते हैं हम तो नहीं गड़बड़ करते, वो जाने। नहीं, हमको कहना पड़ेगा कि हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में, हमारे देश में नफ़रत मत फैलाओ, नहीं तो हमारे बच्चों पर खतरा आएगा, हम पर खतरा आएगा। मस्जिद मंदिर की पॉलिटिक्स तुम कर रहे हो, नुकसान हमारा हो रहा है। तो हिजाब से लेकर के घूंघट तक की जो लड़ाई है, वो लड़कियां लड़ रही हैं, औरतें लड़ रही हैं, लेकिन आपकी उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों को लगता है कि आपको क्या लगता है कि घूंघट से लेके जो हिजाब तक की जो लड़ाई है, उसमें सरकार अपना फायदा उठा रही है? सरकार इसमें कुल अगले चुनाव तक सोचती है। चुनाव अगले सभ्यता, अगले पीढ़ी तक नहीं सोचती। उनको दूर का देखना चाहिए, जिसे गांधी देखते थे। उनको मालूम था कि छुआछूत अभी नहीं ख़त्म होगी, लेकिन कि बिना छुआछूत ख़त्म किए हिंदुओं का कोई भविष्य नहीं है, बिना सांप्रदायिकता ख़त्म किए हिंदू मुसलमान का कोई भविष्य नहीं। उसमें उनकी जान चली गई। लेकिन आज उनके मारे जाने के कितने साल बाद हम यहाँ 30 जनवरी को क्यों खड़े हैं? क्योंकि उन्होंने जो रास्ता बनाया, जो लक्ष्य दिया, जो गोल दिया, वो सही गोल दिया। तो हम और आप भी ये देख लें कि हमको मालूम है कि ये लोग चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम चुनाव में कुछ भी हो ऐसा नहीं होने देंगे। चुनाव सुधार कराएंगे, पार्टियों को सुधारेंगे, अपने को सुधारेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बातों को जानकर वाकई बहुत अच्छा लगा। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुहिम के लिए? देखिए, आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये देश में बहुत बड़ी समस्या है, जो समस्या है नफ़रत की। नफ़रत सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हो गई है कि लोग एक दूसरे को लड़ाने में, जैसे हिजाब वाली बात आपने पूछी है मैडम, देखो हिजाब और कपड़े से और भगवा से काम नहीं बनने वाला देश में। ये क्या ऐसा लग रहा है कि हम लोग क्या इकट्ठा रहेंगे? ये लोगों ने नफरत की बीज बो रहे हैं पूरी तरह से, और आने वाले 10-15 साल में हम लोग इतने आपस में लड़ा करके खुद राज करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि गांधी जी ने ऐसा कभी कोई संदेश देश के लिए नहीं दिया है। कोई धर्म जात आपस में लड़ने को सिखाया है, कोई बैर करने को सिखाया है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि धर्म जात को लेकर सरकार ही है जो बढ़ावा दे रही है, क्या लोगों का इसमें कोई हाथ नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। लोग क्यों करेंगे? लोग तो अपने कमाने, खाने, रहने, अपने बच्चों को पालने में, आगे बढ़ने में लगे हैं। उनको तो नई नई चीज़ों के दिमाग में लगी पड़ी है। वो क्यों जात धर्म में लड़ेंगे? उनको नहीं पता कि हमारे पूर्वज थे, कभी किसी से कोई हिंदू मुसलमान नहीं किया। हम लोग खुद रहे हैं। हम एक मुसलमान हो के आज सबके साथ रहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप लोग किस समिति से जुड़े हुए हैं? मैं जो है पीस फाउंडेशन है, ये पीस मिशन करके जो है हमारे डॉक्टर पासी साहब हैं, काफ़ी सालों से जो है वो समाज की सेवा भी करते हैं। और जब यहाँ पे यात्रा आई, यहाँ हम लोग के पास रुकी, हम लोग 2 दिन इन लोगों के साथ रहा। डॉक्टर जो है अभी जो ये प्रोफेसर साहब जो बात हुई, इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने कहा कि भाई देखिए हम लोग इस तरह का मुहिम छेड़े हुए हैं और आने वाला दिन हम लोग जो है देश को बदलने की दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि देश की दिशा बदल चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि मुट्ठी भर लोग लेकर जंतर मंतर पर आप देश बदल पाएंगे? देखिए, मुट्ठी भर नहीं है, ये जनता है। जब जान जाएगी और जाग जाएगी तो बड़े बड़े हालात को सही कर देती है। सरकार तो इन्हीं से बनती है, इन्हीं मुट्ठी भर के लोगों से ही बना पड़ा है। क्योंकि एक एक पैसा जोड़ के, जैसे 1 लाख होता है ना, वैसे एक एक करके जोड़ करके हम लोग जो है पूरी देश को बदल सकते हैं। इतना ताकत तो रखते हैं। जी बिल्कुल, जनता में वाकई बहुत ताकत होती है। लेकिन अब आगे और आप क्या कुछ करने वाले हैं जो इस मुहिम में आगे बढ़कर आप लोगों का सहारा बनेगी? देखिए, हम लोग अब 2024 की चुनाव तक काफ़ी मेहनत करेंगे। पूरे देश में जैसे जैसे यात्रा निकली, अभी मेरठ से दिल्ली तक हम लोग पहुँचे हैं, और हर जगह ऐसे ऐसे यात्रा निकलती रहेगी। हम लोग पूरे तन मन धन से साथ में लगे रहेंगे और हर जगह हर लोगों को जागृत करेंगे कि इस देश में बिना भेदभाव रखे ही हम लोग तरक्की कर सकते हैं, अपने बच्चों को पाल सकते हैं, कमा के खा सकते हैं। स्थिति देश की इतनी खराब हो गई है कि मात्र 70% लोग बहुत बुरे दशा से गुजर रहे हैं। शायद हम 10 साल से देख रहे हैं कि जो दुर्दशा 10 साल में हुई है इस सरकार से, वह किसी भी सरकार में नहीं होती। ये देश कमाओ, खाओ और आगे बढ़ते चलते रहो, ये था यहाँ पर। अब ये हालत हो गई है कि हम लोग जो आपस में लड़ाओ और हम लोग राज करें। 30% आपको नहीं लग रहा कि ये सब कारपोरेट वाली ज़माना हो गई? किसान की ज़माना कहाँ रह गई? कारपोरेट की ज़माना हो गई है।
किसान की तो रही नहीं है। किसान को कौन सुनता है? अब बताइए, किसान अन्न उगाता है, उसी को अन्न दिया अब जाता जो है। बजट आने वाला है उससे कुछ उम्मीदें हैं आपको? देखिए, अब उम्मीद क्या करना, उनको भी पता लग गया 2024 में चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि अब वो लोग कितना बर्दाश्त करेंगे। वही जो 70% जो बैठी हुई जनता, उनको भी पता चल गया कि किसी का समय बराबर रहा नहीं। 10 साल बहुत होता है, उन्होंने समय 10 साल में जितना बनाना है बना लिए। 2024 में सत्ता पलट जाएगी? पलटना तो है ही है, पक्का है एकदम, क्योंकि ये जनता अब जान गई है कि मुझे करना क्या है। वो हिंदू मुसलमान और ये इंडिया पाकिस्तान से काम चलेगा? बताइए, यहाँ तो पेट से काम चलने वाला है, कमाना खाना, कहाँ रोजगार? जब बताइए, आप बिजनेसमैन को छोटे छोटे उठा के देखिए, इतनी हालत खराब हो गई है कि वो बेचारे खाने तक मोहताज। यहाँ तक कोई अच्छा कोई काम करना चाहिए, नहीं कर सकते। अब देखिए, नोटबंदी से हालत हुई, पहले के घर में जो है 70% लोगों के घर में पैसा रहता था। दुख बीमारी परेशानी बच्चों के लिए माँ बहनें करती थी, बचा के रखती थी। आप उठा के देखिए, कहाँ माँ बहनों के पास पैसे खत्म हो चुके हैं। अब तो सब आ गए उनके पास सारे पैसे, और वही पैसा लेके विकास दिखा रहे हैं, जबकि हालत कर दिए देश में, मुन्नी पैदा कर दिए, विकास थोड़े पैदा किए, मुन्नी हो गई है। अब आगे देखिए हालत क्या होगा। आप सोचिए कि देश का इतनी दुर्दशा अब हम लोगों ने कभी ना देखा था 70 साल में। ये देश होता है गांधी का, जो फकीर होता है, ये फकीरों का, पीरों का और तपस्वी का देश है। ये ऐसे कारपोरेटों का देश नहीं है, अडानी अंबानी करके बता करके बताओ देश को क्या हालत बना दिए। आप खुद सोचिए, यहाँ देखिए भगवान है, ये भगवान का देश है भारत। यहाँ हर घर में भगवान बसते हैं, यहाँ कोई धर्म बटावटा नहीं है। यहाँ हर आदमी पढ़ा लिखा, आप समझदार हो गया, कोई किसी धर्म से लड़ाई नहीं कर रहा है। आपने कहा धर्म के बारे में लड़ाई देखा? इन्हीं के लोग जो है जो 10% 30% पढ़े हुए हैं, यही जो है आपस में लड़वा करके और ये सब कुछ ना कुछ खुरापात कर। तो आप अपनी इस मुहिम को जो है मेरठ से दिल्ली लेकर आए हैं, कितना समय लगा? और 7 दिन लग गए। 7 दिन लगे। और इसके चलते क्या कुछ बदलाव आए? बदलाव हर जगह हम लोगों ने रुका, लोगों से बात किया, युवाओं से मिला, औरतों से मिला। उन्होंने कहा भाई देश में बदलाव की ज़रूरत है, अब बहुत हो गया, अब इससे ये ज़्यादा जुमलेबाजी नहीं चलेगी। सिर्फ झूठ बोल करके बताइए, नाम बदलने से देश की तरक्की होगी? आप बताइए, अभी हम लोग जनपद जाते थे, दुनिया जानती है जनपद, अब कर्तव्य पथ हो गया। इससे कामयाबी मिल जाएगी कर्तव्य पथ से? अभी मुगल गार्डन को बदला गया है, उसको अभी अमृत, अब बताइए अमृत बोल रहे हैं या 20 बोल रहे हैं? अब जो लोग जो बनाए होंगे, जिनकी धरोहर होगी, जिनके नाम पर ठेस आ रहा है, तो लड़ाई किस बात की है? लड़ाई किस बात की है? कि देखो जो है उसको रहने दो, विकास करना तो आगे करके दिखाओ। और कुछ आपको आगे कब्जा करना तो किसी और अदर कंट्री जैसे चाइना से दिखाएं उनको कब्जा करके, वह दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? वो क्या नहीं दिखा रहे? सिर्फ यही बदलाव होगा, बदलाव तो बाहर होनी चाहिए। तो देख सकते हैं कि सरकार से किस तरह की मांगे लेकर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बने रहे लाइव न्यूज़ 100 के साथ, मैं नितिका शर्मा फिर हाजिर होंगी।